प्रदेश के नए वन मंत्री ने पदभार ग्रहण करते ही सेलाना विधानसभा क्षेत्र के किसानों के हित में इधर उधर भटक रही फाइल पर हस्ताक्षर कर एक बड़ी समस्या का पटाक्षेप कर दिया। सेलाना क्षेत्र के करीब 250 किसान अपनी 300 हेक्टेयर जमीन को खरमोर अभ्यारण्य से बाहर करने की मांग सरकार से करते आ रहे हैं। किसानों को मंगलवार दोपहर के वक्त एक खुशनुमा खबर ने दिल बाग बाग कर दिया, जब उन्हें पता चला कि वन मंत्री ने उक्त जमीन को अभ्यारण्य से बाहर करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। रतलाम जिले के सेलाना विधानसभा क्षेत्र स्थित खरमोर अभ्यारण्य के लिए करीब 30 वर्ष पूर्व 250 किसानों की भूमि को सरकार ने अधिग्रहण किया था। इधर इस दुर्लभ पक्षी खरमोर के मालवा अंचल में आने की संख्या में निरंतर गिरावट के बाद गत 5 वर्षों से इस अभ्यारण्य में एक भी पक्षी नहीं आया, जबकि खरमोर के आगमन की प्रतीक्षा व उसकी देखरेख में वन विभाग को सरकार निरंतर पैसा खर्च कर रही थी। इधर अपनी ही ज़मीन का हक पाने के लिए किसान निरंतर मांग कर रहे थे। मंगलवार को मध्य प्रदेश के नए वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने अपना पदभार ग्रहण करते ही सेलाना के खरमोर अभ्यारण्य से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर करीब 250 किसानों को राहत प्रदान की। एक जानकारी के अनुसार करीब 300 बीघा इस ज़मीन पर किसान खेती भी नहीं कर पा रहे थे और न ही इसे बेच पा रहे थे। इस ज़मीन के निपटारे को लेकर फाइल बरसों से इधर उधर घूम रही थी। आइए देखते हैं इस फैसले पर क्या कह रहे हैं किसान। सरकार के फैसले से बहुत हम खुशी है हमारे किसान परिवार में कि करीब 250 किसानों की ज़मीन 300 हेक्टेयर के लगभग आज खरमोर अभ्यारण्य से मुक्त हुई है। फाइल पे हस्ताक्षर हो गए मंत्री जी के, इसलिए बहुत खुशी का माहौल है किसानों में। और लंबे समय से हम कभी से ज्ञापन देते रहे किसानों द्वारा अधिकारियों को, मंत्रियों को बहुत सारे ज्ञापन दिए हमने, लेकिन कभी सुनवाई नहीं। लेकिन आज बड़ी खुशी का माहौल है जो खरमोर अभ्यारण्य से ज़मीन मुक्त हुई है। बाकी अच्छा फैसला हुआ किसानों के लिए हित में। ऐसा फैसला सरकार करती रहे तो अच्छी बात है। जैसे घोड़ा रोज का भी हो जाए ऐसा तो अच्छा और खुशी हो जाए किसानों के। विगत 30 वर्षों से 1995 से करीब यह खरमोर अभियान में भूमि किसानों की अधिग्रहण कर रखी थी, जो कि किसान उस भूमि के ऊपर न तो कृषि कर सकता था, न हकई जुताई कर सकता था और न ट्यूबवेल लगा सकता था और किसान न इसको क्रय विक्रय कर सकता था। किसान इससे वो ज़्यादा परेशान थे, आर्थिक स्थिति खराब थी। किसान क्योंकि ज़मीन नहीं बेच पाता था, वो कृषि समय पर फसल भी नहीं बो पाता था, दवाई का छिड़काव नहीं कर पाता था, ट्यूबवेल नहीं लगा सकता था। तो ये सब सरकार के प्रतिबंधित थी और कई बार किसानों ने इसके ज्ञापन दिए, सरकार को दिए, वन विभाग को दिए, लेकिन इसकी सुनवाई हो रही थी। आज सरकार ने जिन्होंने लिया, अच्छी बात है कि किसान इससे अपनी ज़मीन क्रय विक्रय कर सकेंगे और आसानी से अपनी भूमि सिंचित भी कर सकेंगे और फसल को आराम से ले सकेंगे।